Good morning. Today my topic is mixture, which is of chapter Is Matter Around Us Pure? Okay, class 9 chemistry chapter. Now, what is mixture? Okay, mixture is combination of two or more substances, maybe elements or compound, which are physically mixed and not chemically combined and may be in any proportion. ठीक है, इसको समझने के लिए पहले आप जानिए व्हाट इज एलिमेंट. एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है. एलिमेंट आर सब्सटेंसेस which is made up of one and only one kind of atom. Okay, and what is compound? Compound can be prepared by mixing molecules and elements or elements but in a fixed proportion by mass. So elements and compounds are considered as pure substance. Okay, but in case of mixture, mixture is not a pure substance. Mixture क्या है? Pure substance नहीं है. क्यों नहीं है? Because it is made from element and compound. लेकिन element और compound को इसको जो mix करते हैं वो physically mix करते हैं. इसके बीच में chemical reaction नहीं होता है and proportion is not also fixed. इसका proportion भी fix नहीं होता है. जैसा कि केस में हम लोग देखे थे कंपाउंड के केस में कि जिस भी एलिमेंट से बना है. कंपाउंड के केस में क्या देखे थे? कंपाउंड में देखे थे कि जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 में ही रहेगा. उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं हो सकता है. और दिस इज केमिकली बॉन्डेड. इसके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा एंड देन ओनली कंपाउंड वाटर कैन बी फॉर्म. बट इन केस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में क्या है? केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. ठीक है, इसको फिजिकली मिक्स कर देते हैं और किसी भी प्रोपोर्शन में ये हो सकता है. ठीक है. नाउ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस mixture and heterogeneous mixture. Now what is homogeneous mixture and what is heterogeneous mixture? homogeneous means उसका जिस चीज से बना है, जो भी कंस्टिट्यूएंट से बना है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स रहेगा थ्रू आउट. पूरे ही सब्सटेंस जो यूनिफॉर्मली मिक्स रहेगा. ठीक है. बट इन केस ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर उसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है. ठीक है. होमोजेनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्मली मिक्स रहता है और आपको क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यू कांट सी द क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. फॉर एग्जांपल salt and water. Now salt is NaCl compound which is a pure substance. Water H2O, this is also pure compound, pure substance which is compound. compound है, pure substance है. लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके salt solution बनाएंगे, salt solution. Now this is mixture. मिक्सचर क्यों अभी आपको बताते हैं. पहले देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया. अब सॉल्ट सॉल्यूशन यदि बन गया है तो वो पूरा सॉल्ट जो है पूरे ही पानी में यूनिफॉर्मली मिक्स है. ऐसा नहीं कि कहीं पे आपको ज्यादा नमकीन लगेगा, कहीं पे आपको कम लगेगा. वो पूरा ही यूनिफॉर्मली मिक्स है थ्रू आउट. ठीक है. और उसका कोई क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे नमक है और यहाँ से पानी दिख रहा है. तो यदि इस तरह का सॉल्यूशन है जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है और कोई क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिख रहा है, देन इट इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर. सेकेंड इज यू कैन टेक sugar plus water, you will get sugar solution. One more very important example is air. We know that air is mixture of many gases. Carbon dioxide, nitrogen, oxygen, all are present in air. लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, पे ऑक्सीजन है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो थॉरोली यूनिफॉर्मली मिक्स है एंड देयर इज नो एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है. ओके. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. मिक्सचर है लेकिन होमोजेनियस. नेक्स्ट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर. हेटेरोजेनियस में क्या होगा? Now you can see the
बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स में ले लेगा heterogeneous mixture. You can see very clear boundary of separation. So boundary of separation is here visible. You can easily see. Example देखिए. First you take example of sand plus salt. ठीक है, बालू में नमक को मिला देंगे तो आपको पता चल जाएगा बालू कहाँ है और सॉल्ट कहाँ है. ठीक है, यदि आप सॉल्ट की जगह शुगर में मिला देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कहाँ पे सैंड है कहाँ पे शुगर है. सो दिस आर एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. और क्या है, ऑयल प्लस वाटर. अब ऑयल और वाटर दोनों ही लिक्विड है, यहाँ पे दोनों ही सॉलिड है, फिर भी आपको पता चल जाएगा. ठीक है, दिस आर sand and salt both are solid but you can see the clear boundary of separation. Here also oil and water. oil और water लेंगे तो जिसका भी डेंसिटी ज्यादा होगा, जो भी लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा और लाइट डेंसिटी वाला ऊपर जाएगा. नीचे जिसका डेंसिटी मोर है, डेंसिटी इफ हाई, जो मोर डेंसिटी का है वो नीचे चला जाएगा और जो हल्का है, यदि ऑयल हल्का है, ठीक है, तो वो ऊपर आ जाएगा. ठीक है ना, और भारी यदि है और यदि डेंसिटी उसका ज्यादा है तो वो नीचे चला जाएगा, वाटर ऊपर जाएगा. लेकिन यू कैन सी द क्लियर बाउंड्री. थोड़ा देर छोड़ देंगे यदि आप, यू कैन सी इफ यू विल टेक वाटर एंड केरोसिन, ठीक है, उसको छोड़ देंगे तो यू कैन सी आफ्टर सम टाइम द क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. ओके, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. नाउ सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण इसको इम्प्योर कहा जाता है. इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस. फर्स्ट, दीज आर फिजिकली मिक्स्ड. अभी आपको मिला के दिखा है वाटर में क्या मिला है, वाटर मैं एडेड सॉल्ट और वाटर ऐड किए. इसको कैसे मिक्स किया, फिजिकली मिक्स किया. इवापोरेट करेंगे, सॉल्ट अलग हो जाएगा, वाटर इवापोरेट कर जाएगा. ठीक है, ये फिजिकली मिक्स्ड है. दिस इज नॉट प्योर. प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि ये ना तो केमिकली कंबाइंड है और ना ही इसका प्रोपोर्शन फिक्स है. यदि आप पानी में थोड़ा सॉल्ट डालेंगे तो भी सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, 2 चम्मच से 5 चम्मच कर देंगे तो भी सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा. इसका कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है. तीसरा, दिस कैन बी इन एनी प्रोपोर्शन. ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में ये रह सकता है, इसी कारण इसको प्योर नहीं कहा जाता है. ठीक है, प्योर ये नहीं होता है. दिस कैन बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस. ये होमोजीनियस भी होता है, जो आप देखें थोड़ा यूनिफॉर्मली मिक्स रहेगा. ठीक, और यू कांट सी द विजिबल बाउंड्री ऑफ, यू कांट विजिबल द क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. होमोजीनियस में, हेटेरोजीनियस में क्या होगा, यू कैन सी द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. हेटेरोजीनियस it can not loses its identity. एक बार यदि फॉर्मेशन हो गया, जैसे सॉल्ट और वाटर आप बनाए, इसके बाद आप सॉल्ट है, नमकीन है, तो वो भी आपको जब इसको मुंह में डालेंगे तो आपको सॉल्ट का भी टेस्ट पता चलेगा. और क्योंकि एक्वस में है, ठीक है ना, सॉलिड तो रहेगा नहीं, एक्वस है, तो आपको दोनों का प्रॉपर्टी इसमें पता चलेगा. तो सॉल्ट और वाटर अपना प्रॉपर्टी इसमें लूज नहीं किया है. नो एनर्जी चेंज, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. यू आर ओनली मिक्सिंग. इसको खाली क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो इसमें ना तो एनर्जी रिलीज हुआ है और ना ही एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ है. ठीक है, इट कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड. बहुत सारा मेथड है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ओके, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी, बहुत सारा ऐसा फिजिकल मेथड है जिससे हम इसमें जो भी कंपोनेंट है, एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है, उसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं. एंड बिकॉज दिस इज नॉट फिक्स, कितना सॉल्ट है, कितना पानी, कितना भी हो सकता है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है. ठीक है, और यही सब पॉइंट के द्वारा आप इसको कंपाउंड से भी अलग बता सकते हैं. जैसे पहला पॉइंट है फिजिकली मिक्स्ड. ठीक है, ये किसका है, मिक्सचर का. लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में क्या होता है, देयर मस्ट बी केमिकल बॉन्ड, केमिकली वो मिक्स होता है. ठीक, सेकंड, दिस इज नॉट प्योर बट कंपाउंड इज प्योर. यू ऑल नो दैट कंपाउंड इज प्योर. दिस कैन बी इन एनी प्रोपोर्शन. मिक्सचर क्या एनी प्रोपोर्शन में हो सकता है, लेकिन कंपाउंड हमने आपको बताया था पिछले लास्ट क्लास में कि उसका प्रोपोर्शन बाय मास फिक्स होता है.
ठीक है। दिस में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, लेकिन कंपाउंड क्या होता है, जब होता है तो होमोजीनियस। एक बार वाटर बन गया तो थ्रू आउट उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहता है थ्रू आउट यूनिफॉर्मली मिक्सड रहता है, कहीं पे ऑक्सीजन कहीं पे हाइड्रोजन, ऐसा को कभी नहीं दिखेगा। इसमें क्या होता है, अपना आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, बट इन केस ऑफ कंपाउंड दैट लूजेज, जैसे आपको बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है, जलता है, खुद जल जाता है, इन्फ्लेमेबल है, हाईली इन्फ्लेमेबल। और ऑक्सीजन क्या है, सपोर्ट्स कंबशन, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस से सपोर्ट करता है। लेकिन जब दोनों के फॉर्मेशन से वाटर का फॉर्मेशन हो गया तो सारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। नो एनर्जी चेंज, मिक्सचर में एनर्जी चेंज नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड में हमेशा एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और केमिकल रिएक्शन जब भी होता है, आपको पता है, मस्ट बी एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी डिवॉल्व। एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ एंडोथर्मिक, एनर्जी इवॉल्व हुआ तो एक्सोथर्मिक। सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, ये फिजिकली इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इवापोरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसमें फिक्स नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है, किसी भी प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है, वही कंफर्म करता है। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ही कंफर्म करता है दैट द सब्सटेंस इज प्योर। Okay, so you can write the properties of mixture also and compounds. You can differentiate compounds and mixture also. ठीक है ना। अब इसको कंपाउंड और मिक्सचर को सेपरेट करके इसका डिस्टिंक्शन के लिए एक एक्टिविटी भी आपको दिया गया है। ठीक है, एक्टिविटी आपको करना है। एक्टिविटी में क्या करना है, आपको आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर लेना है। ठीक है, आयरन फिलिंग, छोटे छोटे आयरन ग्रेन्यूल्स हम आपको दिखाए थे प्रैक्टिकल में भी, और सल्फर पाउडर विच इज ऑफ येलो कलर। ठीक है, दो कंटेनर लेंगे, चाइना डिश, दिस इज चाइना डिश ए एंड दिस इज चाइना डिश बी। ठीक है, इसमें लिए इसको फिजिकली मिक्स किए हैं। इसमें क्या किए हैं, इसको फिजिकली मिक्स किए हैं, इसको गर्म नहीं किए, लेकिन इसमें क्या किए हैं, इसको गर्म किए हैं, इसको हीट किए हैं। व्हाट विल हैपन, ये तो ऐसे ही मिक्स हो गया सल्फर और आयरन। तो फर्स्ट कंटेनर है ये जो है चाइना डिश, उसमें क्या है, आयरन और सल्फर मिक्स है, और बी में क्या हो रहा है, हीट करते हैं। हीट किए तो क्या हुआ, आयरन प्लस सल्फर मिक्स होकर के, दिस इज येलो इन कलर, दिस इज येलो इन कलर एंड दिस इज डार्क ग्रे आयरन। लेकिन FeS जब कंबाइन हो गया तो क्या बना, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, दिस इज ब्लैक मास, ब्लैक मास हो गया। ठीक है, सो दिस इज चाइना डिश बी एंड दिस इज ए। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसको जब केवल मिक्स किए हैं, केवल इसको मिक्स किए हैं, तो आपको आयरन का कलर भी नजर आ रहा है और सल्फर का कलर भी इसमें नजर आपको आ रहा है। लेकिन जब इसको हीट कर दिए, क्या हो गया, ये ब्लैक मास हो गया। इसका ओरिजिनल कलर कहाँ है वो पता नहीं, वो खत्म हो गया, ओरिजिनल कलर इसका खत्म हो गया। सेकेंड क्या करेंगे, सेकेंड मैग्नेट यूज करेंगे। फर्स्ट केस में क्या देखिए, इसका कलर वैसे ही रह गया और इसका कलर चेंज हो गया, चेंज इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट में मैग्नेट यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, यू कैन सी दैट आयरन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हुआ। ये क्या शो कर रहा है कि इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपना प्रॉपर्टी लूज नहीं किया है। ठीक है, वो अपना प्रॉपर्टी लूज नहीं किया है। सल्फर अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आयरन अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो आयरन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तीसरा क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, इसका लिक्विड फॉर्म लेंगे और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें ए लिया गया है, चाइना डिश ए में जो मटेरियल वो लिया गया है, दूसरा टेस्ट ट्यूब जिसमें बी लिया गया है। यहाँ पे क्या है, ब्लैक मास है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सॉल्यूशन जब इसमें डालेंगे, नो इफेक्ट विल बी सीन, यहाँ पे कोई आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आयरन का पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाएगा, आयरन नीचे आपको नजर आएगा एंड सल्फर विल कंबाइन विद, सल्फर कंबाइंस विद, सल्फर विल रिएक्ट विद कार्बन डाई सल्फाइड। तो यहाँ पे हम क्या देखें, इसमें फिर सल्फर क्या अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो कि हम मिक्सचर में देखे थे। मिक्सचर में क्या होता है कि वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है,
तो सेकंड पॉइंट में हमने देखा मैग्नेट आयरन अट्रैक्ट हो गया मैग्नेट से, तो तब आयरन अपना प्रॉपर्टी शो कर दिया। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन जब लिक्विड फॉर्म में गया तो सल्फर अपना प्रॉपर्टी शो कर दिया। ये क्या शो कर रहा है? दिस इज द कैरेक्टर ऑफ मिक्सचर, ठीक। एंड लास्ट वन मोर इज रिएक्शन विद HCl, reaction with dilute HCl। इसमें क्या है? आयरन है और सल्फर है, तो सल्फर तो रिएक्ट नहीं करेगा, आयरन विल रिएक्ट विद dilute HCl। क्या होगा? आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। आप जानते हैं H2 गैस निकला, इसको कैसे हम कंफर्म करेंगे? पॉप साउंड, मैच स्टिक लाएंगे, कैंडल लाएंगे एंड वी कैन कंफर्म दैट H2 गैस इज इवॉल्विंग। H2 गैस यहाँ से निकल रहा है, कंफर्म हो जाएगा। बट इन केस ऑफ FeS जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे देखिए सल्फर अलग था, आयरन अलग था, आयरन आराम से इसके साथ रिएक्ट कर गया, सल्फर विल नॉट रिएक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है? आयरन या सल्फर अलग अलग इससे रिएक्ट नहीं कर सकता है। दिस इज वन कंपाउंड ब्लैक मास। और क्या देखेंगे हम? आयरन क्लोराइड तो मिला, लेकिन साथ में जो गैस निकला वो क्या गैस था? H2S गैस। कैसे पता चलेगा H2S गैस निकला है? बिकॉज स्मेल इज वेरी पंजेंट, रॉटेन है, बहुत ही खराब स्मेल आता है। तो वो स्मेल आएगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे दैट द अनदर प्रोडक्ट विथ आयरन क्लोराइड इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये एक्टिविटी से हम कंफर्म हो जाते हैं जो फिजिकली मिक्स किया गया है, ये क्या है? फिजिकली मिक्स है। तो क्या चीज? सारा प्रॉपर्टी जो है मिक्सचर का वो शो कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हो गया, उसमें क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हो गया। नाउ दिस इज कंपाउंड। सो इस एक्टिविटी से आप कंफर्म हो जाएंगे दैट दिस इज मिक्सचर एंड दिस इज कंपाउंड। जो ऐसे मिक्स किए वो मिक्सचर है, वो सारा प्रॉपर्टी शो कर रहा है मिक्सचर का। और जो कन्वर्ट हो गया है, रिएक्शन हो गया, ब्लैक मास में कन्वर्ट हो गया है FeS, दैट इज दिस विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। Now this is all about the mixture, homogeneous, heterogeneous and difference between compounds and mixture. Now in next class we will meet with other topic, that is colloidal solution.